हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं ABCD पैरामीटर्स के बारे में जो ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज़ होते हैं। ये एक 2-पोर्ट नेटवर्क है जिसमें सोर्स वोल्टेज एंड रिसीविंग एंड सेंडिंग वोल्टेज होता है, जो कि टेलीफोन सिस्टम, रडार सिस्टम, माइक्रोवेव सिस्टम्स में यूज़ किया जाता है। ये जो कैस्केडेड एंड चेन पैरामीटर्स भी हम इसे बोलते हैं, बिकॉज एक से ज़्यादा पैरामीटर्स को हम सीरीज़ या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो वो हमारा कैस्केडेड और चेन पैरामीटर्स में काउंट होता है। यहाँ पे देखिए V1 एंड I1 ये हमारा इनकमिंग वोल्टेज एंड करंट है। सिमिलरली V2 एंड I2 जो है हमारे ये आउटपुट में मिलने वाला वोल्टेज एंड करंट है। तो यहाँ पे हम V1 I1 जो है हमारा, इस पर डिपेंड होता है I2 एंड V2। सो जो हम सेकेंडरी साइड है इसको इंडिपेंडेंट सोर्स बोल सकते हैं, सेकेंडरी साइड को डिपेंडेंट सोर्स बोल सकते हैं, जो कि I1 एंड V1 पे डिपेंडेंट है। तो इक्वेशन हमें देखिए स्क्रीन में दिख रहा है, V1 इज इक्वल्स टू AV2 माइनस BI2 एंड I1 इज इक्वल्स टू CV2 माइनस DI2। तो यहाँ पे जो माइनस साइन है ये करंट की डायरेक्शन के लिए, देखिए I2 इज इक्वल्स टू जो इनकमिंग हो गया है 2-पोर्ट नेटवर्क के लिए, तो यहाँ पे जो साइन नोटेशन है उस कंडीशन से हमने वैल्यू I2 के लिए माइनस पुट किया, बिकॉज डायरेक्शन आप देख रहे हैं दोनों की डायरेक्शन I1 एंड I2 की, तो I2 जो है अपोजिट डायरेक्शन में है। नेक्स्ट देखिए VS एंड IS जो है हमारा सेंडिंग वोल्टेज एंड सेंडिंग करंट है, एंड VR इज इक्वल्स टू रिसीविंग वोल्टेज एंड IR इज़ अ रिसीविंग करंट। सो VS इज इक्वल्स टू V1 एंड IS इज इक्वल्स टू I1। सिमिलरली VR इज इक्वल्स टू V2 एंड IR इज इक्वल्स टू I2। ये हमारे सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड रिसीविंग एंड वोल्टेज एंड करंट को हम इस तरीके से देख सकते हैं ABCD पैरामीटर में। अब दो इक्वेशन हमारे पास है, यहाँ पे V1 इज इक्वल्स टू AV2 माइनस BI2। तो यहाँ से जो ABCD पैरामीटर है अगर हम कैस्केडेड फॉर्म में बनाते हैं तो यहाँ पे 2 नेटवर्क्स होंगे, जिसमें V2 जो है ये प्राइमरी पोर्ट जो हमारा फर्स्ट नेटवर्क है, फर्स्ट नेटवर्क का आउटपुट होगा, एंड सेकंड के लिए वो सेंडिंग एंड का वोल्टेज बन जाएगा। तो यहाँ पे V1 इज इक्वल्स टू AV2 माइनस IV2 एंड सेकेंड है I1 इज इक्वल्स टू CV2 माइनस DI2। इसे मैट्रिक्स फॉर्म में भी पुट कर सकते हैं, तो V1 I1 इन मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू ABCD इन मैट्रिक्स V2 माइनस I2। 2-पोर्ट नेटवर्क में देखिए व्हेन I2 इज इक्वल्स टू 0, तो फर्स्ट जो इक्वेशन है हमारा V1 इज इक्वल्स टू AV2 माइनस BI2 में, यहाँ से हम वैल्यू देखें तो V1 इज इक्वल्स टू AV2, बिकॉज I2 हमने 0 पुट किया है, सो A इज इक्वल्स टू V1 डिवाइडेड बाई V2। ये हमें मिल जाएगा पैरामीटर A के लिए। तो पैरामीटर जो A है हमारा, इसे V1 एंड V2 की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, और इसे हम रिवर्स वोल्टेज गेन की कंडीशन बोलते हैं ABCD पैरामीटर के अंदर। नेक्स्ट I2 इज इक्वल्स टू जो 0 है, ये I1 इज इक्वल्स टू CV2 माइनस DI2 में पुट किया, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा C की वैल्यू, दैट इज़ I1 डिवाइडेड बाई V2। तो हमारा जो C है ये डिपेंड करेगा हमारा करंट I1 पे एंड सेकेंडरी वोल्टेज V2 पे। तो ABCD पैरामीटर के अंदर जो हमारा C है या C पोर्ट या C पैरामीटर जो है, ये डिनोट करता है ट्रांसफ़र एडमिटेंस को। जो वैल्यू है I1 डिवाइडेड बाई V2, ये एडमिटेंस होगा। नेक्स्ट स्टेप में V2 इज इक्वल्स टू 0 हमने पुट किया जब हमने सोर्स को सेकेंडरी साइड रखा हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में देखिए V1 इज इक्वल्स टू AV2, जब हम 0 पुट कर रहे हैं तो हमें वैल्यू मिलेगी माइनस BI2 की। तो B इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा V1 डिवाइडेड बाई माइनस I2। तो ये पैरामीटर B है हमारा। इस पैरामीटर B को V1 एंड I2 की वैल्यू पे फाइंड करने के बाद इसे ट्रांसफ़र इम्पिडेंस भी बोला जाता है पैरामीटर के अंदर। नाउ V2 पुट करेंगे हम सेकेंड इक्वेशन में, देन I1 इज इक्वल्स टू CV2 माइनस DI2, देन I1 इज इक्वल्स टू माइनस DI2। सो D इज इक्वल्स टू I1 डिवाइडेड बाई माइनस I2। तो D है ABCD का लास्ट पैरामीटर हमारा, सेकेंडरी साइड का वो जो नेटवर्क
पोर्ट है, तो डी हमारा रिवर्स करंट गेन हो जाएगा। ऐसे हम ए बी सी डी के डिफरेंट वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं इन कंडीशन से। नाउ टू पोर्ट नेटवर्क जो है हमारा, ये हमारा रेसिप्रोसिटी और सिमेट्री की कंडीशन पे वर्क करता है। तो इन दोनों कंडीशंस को हम आगे सॉल्व करेंगे। तो रेसिप्रोसिटी के अंदर क्या होता है, जब हमारा सोर्स में हम वोल्टेज लगाएं तो जो आउटपुट है वहाँ पे शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो इक्वल होता है। नेक्स्ट, जब हम आउटपुट साइड के सोर्स में सोर्स प्रोवाइड करते हैं और इनपुट साइड शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड करते हैं, तो इन दोनों करंट्स की वैल्यू जो है वो हमारा इक्वल होना चाहिए। A two-port network is said to be reciprocal network if the ratio of excitation at the one port to the response and other port is same if the excitation and the response is interchanged. Now the condition for the reciprocity, जब AD माइनस बी सी इज इक्वल्स टू 1 इस कंडीशन को वो फॉलो करता है या सेटिस्फाई करता है, तब हम उसको लेते हैं कि रेसिप्रोसिकल नेटवर्क के अंदर ये कंडीशन को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो मैट्रिक्स को सॉल्व करना है हमें ए बी सी डी पैरामीटर के, और हमें लेकर आना है ए बी माइनस सी डी इज इक्वल्स टू 1। तो फर्स्ट देखिए, वोल्टेज सोर्स जो है हमने इनपुट साइड में पुट किया है, तो इनपुट साइड में वोल्टेज सोर्स देने के बाद जो हमारा I1 करंट है और रिसीविंग एंड का करंट जो है I2 है, एंड I2 डैश जो हमारा शॉर्ट सर्किटिंग करंट है। तो यहाँ पे V1 इज इक्वल्स टू वी एस, V2 इज इक्वल्स टू 0 एंड I2 इज इक्वल्स टू माइनस I2 डैश। तो फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यूज़ रखने के बाद वी एस इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा माइनस बी क्रॉस I2 डैश इज इक्वल्स टू वी एस डिवाइडेड बाई I2 डैश इज इक्वल्स टू बी। ये दे दिया हमने इसके इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन में हमने क्या किया है, सोर्स को चेंज कर दिया है रिसीविंग एंड की तरफ। तो जो ISC जो करंट है हमारा वो हो गया है I1 डैश। तो यहाँ पे V2 इज इक्वल्स टू वी एस, V1 इज इक्वल्स टू 0 एंड I1 इज इक्वल्स टू माइनस I1 डैश। अब सिमिलर इक्वेशन में अगर हमने पुट किया तो मिल जाएगा हमें 0 इज इक्वल्स टू ए बी एस माइनस बी I2 इज इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई वी एस। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर। नेक्स्ट इक्वेशन देखिए तो I1 डैश इज इक्वल्स टू सी वी एस माइनस डी I2। अब I2 की वैल्यू देखिए हमने ऊपर निकाली है ए डिवाइडेड बाई बी इंटू वी एस। तो नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करने के बाद हमें मिल जाएगा सी बी एस माइनस डी ए डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई वी एस। तो यहाँ से I1 डैश इज इक्वल्स टू बी सी माइनस ए डी मल्टीप्लाइड बाई वी एस डिवाइडेड बाई बी। यहाँ से हम अगर फाइंड करें वी एस डिवाइडेड बाई I1 डैश इज इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाई ए डी माइनस बी सी। ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये देखेंगे कि वी एस डिवाइडेड बाई I1 डैश इज इक्वल्स टू वी एस डिवाइडेड बाई I2 डैश। ये कंडीशन पुट करने पे, दोनों इक्वेट करने पे हमें वैल्यू मिलेगी बी इज इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाई ए डी माइनस बी सी एंड ए डी माइनस बी सी इज इक्वल्स टू 1। तो ये कंडीशन जो है हमारा रेसिप्रोसिटी की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। दैट मीन्स LHS इज इक्वल्स टू RHS जो हमने प्रीवियस कंडीशन में लिया। नाउ द सिमेट्रिकल नेटवर्क में क्या होगा, टू पोर्ट नेटवर्क इज सेड टू बी सिमेट्रिकल नेटवर्क इफ द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू द करंट एंड द वन पोर्ट इज सेम टू द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू द करंट एंड अदर पोर्ट विथ वन ऑफ द पोर्ट ओपन सर्किटेड। यहाँ पे दो कंडीशन होगी, एक तो है हमारे पास C1 डिवाइडेड बाई I1, वहाँ I2 इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे इज इक्वल्स टू V2 डिवाइडेड बाई I2, जहाँ I1 इज इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहाँ पे एक पोर्ट हमारा जो है हमारा ओपन सर्किटेड रहेगा। उस कंडीशन में देखिए यहाँ पे I2 इज इक्वल्स टू 0 है, बिकॉज ओपन सर्किटेड है तो करंट वहाँ पे फ्लो नहीं होगा। देन V1 इज इक्वल्स टू ए V2 माइनस बी I2 में V1 इज इक्वल्स टू ए V2 एंड नेक्स्ट I1 इज इक्वल्स टू सी V2। अब देखिए जब इनका रेशियो हम पुट करते हैं तो रेशियो अगर हमने पुट किया V1 डिवाइडेड बाई I1 तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी A बाई सी। ये दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 3।
नेक्स्ट सिमिलर जो वैल्यू है ये हम नेक्स्ट में पुट करेंगे CV2 माइनस BI2 में। यहाँ पे जो करंट I1 देखिए, अब 2 पोर्ट नेटवर्क में हमने 0 पुट किया है, तो 0 इज इक्वल्स टू CV2 माइनस BI2। ये सॉल्व करने के बाद V2 डिवाइडेड बाई I2 इज इक्वल्स टू D/C। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम इक्वेट करते हैं तो इक्वेट करने के बाद देखिए हमें मिल जाएगा A डिवाइडेड बाई C इज इक्वल्स टू D/C। C कैंसिल होने के बाद A इज इक्वल्स टू D। दैट मीन्स जितनी वैल्यू हमारी इनपुट में है उतनी ही हमें आउटपुट में वैल्यू भी मिलेगी। ये हमारा दो कंडीशंस हैं, सिमेट्री एंड रेसिप्रोसिकल थ्योरम इन ABCD पैरामीटर। नेक्स्ट हम देखेंगे कनेक्शंस। ये हमारा एक सेटअप है ABCD पैरामीटर का जो हाइब्रिड सिस्टम भी है। यहाँ पे जो इनपुट साइड है, देखिए प्राइमरी साइड जो है, यहाँ हमारे पास दो कनेक्शन है, वोल्ट मीटर एंड अमीटर, जो कि वोल्टेज एंड करंट को मेजर करेंगे। एक वैरियक है जो पावर सप्लाई देने के लिए हमने रखा हुआ है, तो इनपुट साइड में हम वोल्टेज देंगे। नेक्स्ट है रिसीविंग एंड वोल्टेज में भी हम रिसीविंग एंड में भी हमारे पास वोल्टेज एंड करंट मेजर करने के लिए अमीटर एंड वोल्ट मीटर कनेक्टेड है। यहाँ पे लाइन से देखिए 4 पैरामीटर्स हैं हमारे पास ABCD। तो यहाँ पे हमारे पास इम्पिडेंस है कनेक्टेड Z1, Z2, Z3 एंड Z4, 4 जो हमारे इम्पिडेंस कनेक्टेड है। इनके सारे कनेक्शन हमने प्रीवियसली करके रखे हुए हैं, तो प्राइमरी और सेकेंडरी साइड के वोल्टेज एंड करंट को हमें मेजर करके यहाँ पे दिखाना है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वोल्टेज एंड करंट, इसको मेजर करने के लिए अमीटर एंड वोल्ट मीटर है, दोनों का कनेक्शन सीरीज़ एंड पैरेलल में है। तो एक वैरियक है हमारा, वैरियक से जो हमने कनेक्शन किया है फर्स्टली एक एंड जो है हमने अमीटर से सीरीज़ में कनेक्टेड किया है, और दूसरा जो है इम्पिडेंस के साथ कनेक्टेड है। तो दूसरा जो इम्पिडेंस के साथ कनेक्टेड है वो देखिए वहाँ से पैरेलल में एक वोल्टेज के लिए भी हमने कॉर्ड दिया हुआ है, जो पैरेलल में वोल्टेज को भी मेजर करेगा इनपुट साइड में। और उसका जो एक एंड है वो हमने इम्पिडेंस के साथ कनेक्टेड किया हुआ है वोल्टेज का, दैट मीन्स वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे सारे कनेक्शंस को आपस में देख लीजिए, सीरीज़ और पैरेलल का कनेक्शन केयरफुली करेंगे। सारे जो इम्पिडेंस है हमारा, ये प्राइमरी साइड का कनेक्शन हमने देख लिया, वोल्ट मीटर एंड अमीटर का। अब दो इम्पिडेंस जो है इन दोनों का आपस में कनेक्शन करेंगे। बिकॉज ये इंटरनली कनेक्टेड नहीं है तो हमने कॉर्ड से कनेक्ट किया हुआ है। इम्पिडेंस 1 एंड इम्पिडेंस 2 को सिंपली कॉर्ड कनेक्शन है। नेक्स्ट Z2 एंड Z3 के बीच जो कनेक्शन है वो भी आप देखिए, रेड एंड ब्लू वायर्स में आपको दिख रहे हैं। इन दोनों के बाद सिमिलरली Z3 एंड Z4 का कनेक्शन हमने किया। अब इन कॉर्ड्स के बाद जो आउटपुट है हमारा इम्पिडेंस 4 का, ये इम्पिडेंस 4 का जो आउटपुट है ये हमने पहले वोल्टेज मेजर करने के लिए उनके दो टर्मिनल्स पे लगाए। अभी हमने अमीटर का कनेक्शन सेकेंडरी साइड नहीं किया हुआ है, बिकॉज सेकेंडरी साइड भी अमीटर एंड वोल्ट मीटर को एक साथ मेजर करेंगे तो मे भी चांसेस है वहाँ पे शॉर्ट सर्किटेड। तो शॉर्ट सर्किटिंग पे बचाने के लिए हमने यहाँ पे अमीटर को कनेक्ट नहीं किया। अब देखिए मेन स्विच आपको इस पैनल में दिख रहा होगा कॉर्नर में, हमने मेन स्विच को ऑन किया एंड वैरिएक से धीरे धीरे वोल्टेज को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो आप वोल्टेज को इंक्रीज़ करने के समय देखिए जो हमारे वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर के अंदर जो हमारा वैल्यू है वोल्ट मीटर का वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो जा रहा है। इंक्रीज़ होने के बाद देखिए हमने ऑलमोस्ट 100 या 100 से अपर में रखा हुआ है। जैसे हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे जो वोल्ट मीटर में वैल्यू है हमें 99 to 107 के आसपास मिल रही है, और हमने जो वोल्टेज सेंड किया है यहाँ से वो 100 वोल्ट के आसपास है। जैसे जैसे हम वोल्टेज को वेरी करेंगे आउटपुट में हमारा वोल्टेज भी वेरी होगा। अगर वैल्यू हमें कम या ज़्यादा मिलती है तो वहाँ पे कुछ लॉसेज होंगे, उन लॉसेज का कैलकुलेशन हम यहाँ पैरामीटर्स के अंदर करते हैं। अब नेक्स्ट जो है हम वोल्टेज को देखिए, जैसे हमने इंक्रीज़ किया तो यहाँ पे हमें वोल्टेज मिल रहा है 155 के वोल्ट के आसपास। अब नेक्स्ट जो है हम अमीटर का कनेक्शन देखेंगे। तो अमीटर, अब वोल्ट मीटर से हमने कनेक्शन हटा के सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया है अमीटर को।
अब अमीटर में जैसे जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहे हैं प्राइमरी साइड, वैसे ही हमें सेकेंडरी साइड का वोल्टेज भी इंक्रीज़ होता मिल रहा है।